नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे हैं कि भिंडी में ज्यादा उत्पादन लेने के लिए क्या किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि भिंडी की खेती में आप भयंकर उत्पादन लेने के लिए, ज्यादा उत्पादन लेने के लिए क्या कर सकते हैं और जिससे कि बहुत ही ज्यादा अच्छा उत्पादन होगा। तो किसान भाइयों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई उपयोगी जानकारी लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आज का वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि भिंडी में ज्यादा उत्पादन लेने के लिए हमें कब क्या कैसे करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं भिंडी में कब कौन सी खाद का कौन सा स्प्रे देना है, कौन सी खाद देनी है, इसकी पूरा डिटेल बताने वाला हूं। तो वीडियो अगर आप मिस करते हैं या थोड़ा सा भी छोड़ते हैं या स्किप करते हैं तो आपका नुकसान होगा। इसलिए निवेदन है, कृपया आप ऐसा ना करें। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या करना है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे बुआई के समय। जब हम भिंडी में बुआई कर रहे होते हैं उससे पहले हमें अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए। मिट्टी की जांच के हिसाब से हमें उसमें खाद डालनी चाहिए। अगर आपने अपनी खेत की मिट्टी की जांच नहीं करवाई है तो आप ये वीडियो देखिए और आप समझ जाएंगे। किसान भैया, बुआई से पहले हमें उसमें अच्छी तरीके से सड़ी हुई 100 क्विंटल गोबर की खाद डालनी चाहिए और 1 क्विंटल डालनी है नीम की खली। इन दोनों को मिक्स करके जब बुआई के 15 से 20 दिन पहले हम इसको डाल देंगे तो जब हम पलेवा करेंगे भिंडी की खेती के लिए तब ये खाद अच्छे से मिट्टी में मिल जाएगी और बहुत ही अच्छी ताकत देगी। साथ ही जब हम बुआई कर रहे हो किसान भाइयों, तो उस समय हमें 3 चीज लेनी है। पहला लेना है 50 किलो डीएपी। किसान भाइयों ध्यान रखें, वीडियो में बताई गई सारी जानकारी 1 एकड़ के आधार पे होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, हमें बुआई के समय लेनी है 50 किलो डीएपी और 40 किलो लेनी है पोटास। पोटास हम जो लेंगे वो एमओपी पोटास होगी, यानी म्यूरेट ऑफ पोटास। और हमें साथ में लेनी है जिंक सल्फेट 10 किलो, ताकि कई खेतों में होता है कि जिंक की भी कमी होती है और सल्फर की कमी होती है। तो इन दोनों को दूर करने के लिए हम जिंक सल्फेट लेंगे। अधिक कई कई रिसर्चों में यह भी पाया गया है कि भारत में 80% से ज्यादा खेतों में जिंक और सल्फर की कमी होती है। तो 80% में हो सकता है कि आप भी आ रहे हो, इसलिए आप ध्यान रखें कि 10 किलो जिंक सल्फेट पर एकड़ मिला के चलें। और अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जो पौधा है वो विकास कर रहा हो उस समय हमें क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, ये तो हमने बुआई के पहले हमने ये खाद डाल दी। जब हमारा जो पौधा है वो 30 दिन का हो रहा हो तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। किसान भाइयों ध्यान रखें, जब पौधा जो है वो 30 दिन का हो रहा होता है उस समय पौधा अच्छे से विकास कर रहा होता है। पौधे में कल्ले निकल रहे होते हैं, पत्तियां बढ़ रही होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है नाइट्रोजन। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि पौधों के विकास के लिए और पौधों को खाना बनाने के लिए नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो उस समय हम 1 एकड़ में डालेंगे 25 किलो यूरिया। इसका हम छिड़काव करेंगे और छिड़काव करने के बाद हम तुरंत पानी लगा देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन को अवशोषित करने के लिए पानी की भी अच्छी जरूरत पड़ती है। और जब हमारी फसल जो है किसान भाइयों वो आ जाए 35 दिन की, तो 35 दिन की स्थिति में हम उसमें 200 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व लेकर के उसको 200 लीटर पानी में घोल करके फसल पे छिड़काव करेंगे। इससे क्या होगा कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसमें मुख्यतः 12 तत्व होते हैं। किसान भैया, वो 12 तत्व जो हैं वो जब पौधे को मिल जाते हैं, क्योंकि हमारा जो पौधा है वो 35 दिन का होता है, उस समय हम माइक्रो न्यूट्रिशंस का प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल बहुत ही अच्छे तरीके से विकास करती है। क्योंकि इस समय फूल आने वाले होते हैं। हमारी जो भिंडी है 45 से 48 दिन में इसकी पहली तुड़ाई हो जाती है। तो जब 35 दिन के बाद जो है वो पौधे में फूल आने शुरू होते हैं, कहीं कहीं पे आ रहे होते हैं, तो उस समय जब हम सूक्ष्म पोषक तत्व डाल देते हैं तो हमारा पौधा बहुत अच्छे से विकास करता है और बहुत ही ज्यादा फूल और फल आते हैं। साथ ही किसान भाई, जो हमारा जो पौधा है वो 45 दिन का हो जाए उस समय हमें क्या करना है। किसान भाई, जब 45 दिन का पौधा है उस समय हमारी जो भिंडी है वो पहली तुड़ाई देने के लिए तैयार होती है। तो हमें उसमें करना है कि हमें पहली तुड़ाई उसकी कर लेनी है। तुड़ाई करने के बाद तुरंत हमें उसमें 25 किलो यूरिया डाल देना है और उसके बाद उसकी सिंचाई कर देनी है। ध्यान रखें, फसल की निराई गुड़ाई आप करते रहें, खरपतवार ना हो। साथ में जो हम ये खाद डालेंगे उस समय पर सिंचाई देते रहेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि इसमें कोई रोग और व्याधि तो नहीं लग रही है। अगर वो लग रही है तो हम उसका भी सोल्यूशन करेंगे। तो जब 45 दिन पे हम इसमें यूरिया डाल देंगे, अब हमारा जो पौधा है वो पहले तुड़ाई दे चुका है और अब हम 2 से 3 दिन पे इसकी लगातार तुड़ाई लेते रहेंगे। जब हमारा फसल 50 से 52 दिन की हो जाए उस समय हमें फिर से 200 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व लेना है और उसको 2 लीटर पानी में घोल करके फसल में डाल देना है। अब हमारा जो फूल और फल है वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, नए फूल फल भी आ रहे हैं और पौधा भी तेजी से विकास कर रहा है। इस समय जब आपकी भिंडी 65 दिन की हो जाए उसमें हमें फिर से डालना है 25 किलो यूरिया। जब हम 65 दिन पर तीसरी बार उसमें यूरिया डाल देंगे
तो हमारा जो पौधा है वो बहुत ही तेजी से विकास कर रहा होगा और उसमें बहुत ही भयंकर उत्पादन देखने को मिलेगा। और यहीं पे हमें रुकना नहीं है, हमें उसमें एक चीज और करनी है। जब हमारा जो फल है 35-65 दिन के आसपास की हो जाए हमारी फसल, तो उसमें हमें लेना है 050 NPK। किसान भाइयों, ये जो खाद है पूरी तरीके से पानी में घुलने वाली खाद है। हमें लेना है 0050 NPK, 1 किलो लेके आना है और उसको हमें 200 लीटर पानी में घोल लेना है और अपनी फसल पे छिड़काव कर देना है। इससे जो हमारी फसल है उसमें जो पौधा थोड़ा डाउन हो रहा होता है, जब 60 से 65 दिन का हो जाता है, तो पौधे में जैसे आप देखते हैं कि जब पौधा पर 30 से 35 दिन का होता है, उस समय पौधे का जो कलर होता है, जो फल देने की क्षमता होती है, वो 60-65 दिन पे नहीं होती है, वो कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अगर आप उसमें NPK डाल देंगे तो, क्योंकि किसान भाइयों ध्यान रखें, जो ये NPK 0050 है, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है किसान भाइयों, आमतौर पर सारे NPK में नाइट्रोजन भी होता है, पोटेशियम भी होता है और फास्फोरस भी होता है। लेकिन ये जो NPK हम लेके आ रहे हैं, जो 65 दिन के बाद हम डालेंगे, इसमें केवल पोटेशियम होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है, जब पौधा जो एक उम्र हो जाती है 60 से 65 दिन का हो जाता है, तो उसमें वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है, उसका विकास भी धीरे धीरे रुक सा जाता है। जब हम उस समय इसमें डालेंगे पोटेशियम, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, NPK 0050 डालने से पौधा फिर से अच्छे से हरा हो जाएगा, विकास भी करेगा और उसमें फूल और फल भी अच्छे से आएंगे। खासकर जब ज़्यादा दिन हो जाता है तो उसमें, जैसे आप देखते हैं, जब आपकी भिंडी पहली दूसरी तुड़ाई दे रही होती है, तो उस समय पौधे में जो फल आते हैं वो काफ़ी लौलीन होते हैं, यानी जो फल होता है वो चमकदार होता है, आकर्षक भी होता है, उसका साइज भी अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा पौधा उम्र उसकी बढ़ रही होती है, तो उसमें ज़्यादा में कीड़े लग जाते हैं और ख़राब हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, सड़ने लगता है, ये समस्याएँ ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप 65 दिन के बाद 0050 का स्प्रे कर देते हैं और फसल का अच्छी देख रेख करते हैं, खरपतवार नियंत्रण करके चलते हैं, तो आपका जो पौधा है वो 70 से 80 दिन में भी ऐसे फल देगा कि आपको लगेगा कि आपने पहली तुड़ाई की है। तो ये किसान भाइयों, अगर आप खाद डालते हैं तो आप बहुत ही अच्छा उत्पादन लेके आएंगे। साथ में आप ध्यान रखें, खरपतवार नियंत्रण करें, समय समय पर सिंचाई करें। सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरीके से मैंने आपको उर्वरक का शेड्यूल बताया है, आप इसी तरीके से उर्वरक को डालें। साथ ही गर्मी में समय समय पर अच्छी मात्रा में सिंचाई देते रहें, जिससे कि आप बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेके आएंगे। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार अपनी भिंडी की फसल में करके देखिए, उसके बाद आप यकीन मानिए, आप कहेंगे कि ये वाकई में बहुत ही अच्छा तरीका है। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और भिंडी फसल पे और जानकारी लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जा करके भिंडी की खेती की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।